स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। आज जो है वो अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सम्मिश्र फलन जो होता है वो अपना क्या होता है, किस तरह से डिफाइन होता है और क्या क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अपने रहती है, उसको अपन आज के वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जब कॉम्प्लेक्स फलन की बात करते हैं, सम्मिश्र फलन की बात करते हैं, तो सम्मिश्र फलन से पहले अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किस तरह से डिफाइन रहता है, उसके लिए क्या अपना जो सिंबल रहता है उसको कैसे अपन व्यक्त करते हैं, ये कौन सी वैल्यू होती है जिनको अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को अपन हिंदी में बोलेंगे सम्मिश्र चर। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? सम्मिश्र चर किस तरह से ये डिफ़ाइन होते हैं, किस तरह से ये बनाए जाते हैं, इनको अपन देखेंगे। तो देखिए, अपना कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, इतने दिनों से मैं आपको बताते हुए आ रही हूँ कि जो अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। और जेड जो होता है वो अपना किस तरह से लिखा जाता है, एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, हाँ या ना? तो ये चीज़ अपने यहाँ पर रहती है। तो अपना जेड जो है वो एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में रहती है, जहाँ पे एक्स और वाई जो है दोनों किसको बिलोंग करते हैं, मेरे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो z आपको दिख रहा है यहाँ पर जैसे जैसे अपन एक्स वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वैसे वैसे अपने यहाँ पर z की वैल्यू में भी क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर ये जो z होता है इसको अपन क्या करते हैं, z कॉम्प्लेक्स जो कोई भी सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसके जो अलग अलग मान होते हैं उसी को अपन किससे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को अपन किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा सम्मिश्र चर, इसको अपन किससे व्यक्त करेंगे, जेड से व्यक्त करेंगे। अब बात आती है, ये तो होगी अपनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। अब आती है अपना कॉम्प्लेक्स फलन किस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सम्मिश्र फलन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसके लिए क्या रहता है, अपन देखिए नॉर्मली जब अपन किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या होती है, एक अपना प्रतिबिंब होता है। यानी z का मुझे z पर है, z का मैं किसी जो दूसरा होता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसका किसी अदर सेट के साथ जब अपन रिलेशन देखते हैं और उस रिलेशन को अपन किससे व्यक्त करते हैं, नॉर्मली अपन फंक्शन को अपन किससे दर्शाते हैं, ऐप से ही दर्शाते हैं। तो अगर मेरा कोई फलन जो है वो इस तरह से है, z से z पे, ठीक है, या अपन ऐसा कहते हैं z नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सेट है। सी से सी पर अगर अपन ने कोई एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है, एक अपन ने रिलेशन डिफ़ाइन किया है, उस रिलेशन को जो अपन दर्शाएंगे वो अपन किसकी हेल्प से, मैंने जब आपको शुरुआत में जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, अपन ने ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सारी चीज़ें पढ़ी है कि फलन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन जो डीपली नॉलेज है वो पहले कर चुके हैं। तो ये जो मेरा फलन होगा, अब यहाँ पर मैं एलिमेंट किससे उठाऊंगी, इससे एलिमेंट उठाऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर से। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी वेरिएबल होता है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। तो जो मेरा फलन बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा एफ ऑफ जेड बनेगा। और एफ ऑफ जेड यानी जो भी अपना कॉम्प्लेक्स फलन होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर जो W होता है मैं भी लिख देती हूँ, से व्यक्त करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने इसको यहाँ पे दिखा दिया, व्यक्त तो कर दिया। अब अपन यहाँ पे जो W के बारे में लिखेंगे कि W मतलब किस तरह से, जैसे अपन ने Z को लिखा था x प्लस आइटा वाई, वैसे ही W भी मेरा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, जो Z होता है वो किसका फंक्शन होता है, x और y दोनों का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक अपने को रियल वैल्यू फाइंड आउट होती है, एक अपने को आइटा। तो जो अपना कॉम्प्लेक्स फलन होगा उसके अंदर भी बिल्कुल सेम यही पैटर्न रहेगा। तो इसके अंदर है ये ऐसे आएगा, यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। ठीक है, मतलब है u प्लस आइटा v से मैं इस w को व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर u जो u एक्स वाई जो आपको दिख रहा है ये तो मेरा रियल पार्ट है, और जो v एक्स वाई दिख रहा है ये मेरा कैसा है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स वाई क्यों आया है,
यहाँ पर मेरा जो अपन कोई भी अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देखते हैं तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है, x का और y का। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे इसकी जो इमेज आएगी, z की इमेज ही तो आ रहे हैं, तो z के अंदर z जो है वो x और y का फलन है, तो इसकी जो इमेज आएगी वो भी क्या होगी, x और y का फलन है होगी। तो इसको अपन यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में एक बिल्कुल सिंपल सा नॉलेज यहाँ पर अपन ने देखा है। ठीक है, अब अपन कौन से फलन को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो फलन होते हैं वो अपने बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बहुमानी फलन और एक होते हैं एकमानी फलन। यानी एकमानी फलन कौन से होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने को एक ही मान प्राप्त हो रहा हो तो उसको तो अपन बोलते हैं एकमानी फलन। और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अपने को बहुत सारे मान उसके प्राप्त होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहुमानी फलन है बोलेंगे। ठीक है, या अपन ऐसे इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुमानी फलन बहुत सारे मानों का एक ही अपने पास में परिणाम आ रहा हो तो उसको अपन बहुमानी फलन है बोल सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से अपना यहाँ पर ये वैल्यू रहती है। अब देखिए, अब अपन देखेंगे कि अगर अपने को पॉलीमर दिखाना हो, कोई एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे अपन। एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, जिनको अपन जनरली जो है वो यूज़ करते हैं अपन, उनको यहाँ पर अपन देखेंगे। अलग अलग होते हैं अपने पॉलीनॉमियल के लिए अलग तरीके से होते हैं। यानी कोई भी अगर बहुपद दिखाना हो तो अपन किस तरह से व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ पॉलीनॉमियल की। पॉलीनॉमियल यानी हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं बहुपद। अब देखिए पॉलीनॉमियल के अंदर जो है ये चीज़ किस तरह से लिखी जाएगी। कोई भी मेरा फलन होता है, ठीक है, अगर उसको पॉलीनॉमियल की फॉर्म में लिखना होता है, पॉलीनॉमियल की फॉर्म में गिवन होता है, तो मैं इसको किस तरह से डिनोट करूँगी। यहाँ पे a0 प्लस a1z प्लस a2z² प्लस a3z³, इस तरह से ये आगे से आगे चलती जाती है। ये मेरा पॉलीनॉमियल दिखाने का तरीका यहाँ पर रहता है। नॉर्मली अपन पॉलीनॉमियल को यहाँ पर अपन इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। वेरिएबल्स के साथ में इसका जो है उल्टा कनेक्शन होता है। a0 पहले इसमें ऐसे आएगा, पहले a0 के साथ में क्या आएगी, z की पावर कम होएगी, फिर धीरे धीरे जो है वो वेरिएबल्स के साथ में बढ़ोतरी और वैसे कम होता जाएगा, है ना। इसको पावर सीरीज़ की फॉर्म में अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा a0 z की पावर n प्लस a1 z की पावर n-1 प्लस a2 z की पावर n-2। इस तरह से आगे चलते a की पावर यहाँ पे n-1 होगा तो यहाँ z होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा a की पावर n। तो इस तरह से यहाँ पर अपने जो है वो कोई भी पॉलीनॉमियल अपने दिखा सकते हैं। तो ये अपना पहला पॉलीनॉमियल का फंक्शन था। दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं a0 a1 a2, है ना, ये सब क्या है, जो an तक आपको वेरिएबल दिख रहे हैं ये क्या है, मेरे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, सम्मिश्र है अचर, कॉम्प्लेक्स है कांस्टेंट है। आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये तो मेरा पहला जो है फंक्शन अपने जिसके बारे में बात करनी थी ये हो गया। अब अपन बात करेंगे दूसरी सिचुएशन की। दूसरे में अगर अपने को परिमेय बीजीय फलन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। परिमेय यानी भिन्न के रूप में अगर ये दिखाना हो तो अपन किसको, यहाँ पर f(z) की बजाय आप w भी लिख सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह जो है वो w यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन दिखाना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीका रहता है, p/n
q होगा, लेकिन ये किसके फलन रहेंगे, मेरे z के यहाँ पर फंक्शन रहेंगे। ठीक है, इतना यहाँ पर हो गया। अब देखिए उसके बाद में अगर साइन की एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल कैसे हो जाएगा, अगर एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो w बराबर e की पावर z हो जाएगा, ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। फिर अगर साइन की बात करेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा, साइन z हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में पाँचवा। अगर कोस की बात करेंगे तो कोस हो जाएगा, टेन की बात करेंगे तो यहाँ पर टेन होगा। तो इस तरह से अपना जो फलन जो होगा वो मेरा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी डिफाइन हो जाएगा। फिर अगर हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो वैल्यूज़ होती है इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। मैं ये हटा देती हूँ। इन फंक्शन को अपन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं उसको भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। तो साइन वाला जो पोर्शन होता है, साइन वाला जो उसको किस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर साइन z लिखना होता है तो मैं लिखूँगी e की पावर आइटा z माइनस e की पावर माइनस आइटा z अपॉन 2 आइटा, ये वैल्यू रहती है। ठीक है, किसकी रहती है, ये साइन की। अब आप ये पूछेंगे ये कहाँ से आया है, इसको सरल करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिएगा। ई की पावर जो आइटा थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। बस मैंने इसी को यहाँ पे यूज़ किया है और इसको निकाला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी तरह से अपन जैसे मैंने साइन को निकाल लिया, वैसे अपन किसको निकाल सकते हैं, कोस जेड को। तो कोस के अंदर क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आइटा आता है, यहाँ पे 2 आता है। अब आगे के टेन के कोट के फंक्शन जो है वो तो अपन इजीली डिराइव कर ही सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, ये तो अपने क्या थे, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे। अगर अपना हाइपरबोलिक फंक्शन की बात हो जाए, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन, तो उनको कैसे डिनोट करेंगे। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, तो देखिए इनके अंदर तो अपन ने क्या किया है, आइटा का यूज़ किया है, जबकि उसके अंदर आइटा का यूज़ नहीं होता है। यानी अपन लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक z है वो होगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z बाई 2। ये रहता है किसका, साइन हाइपरबोलिक के लिए। और अगर कोस हाइपरबोलिक की बात करें, कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करें कोस हाइपरबोलिक z की, तो कोस हाइपरबोलिक z जो है उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये अपन ने साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक निकाल लिया, तो आगे के फंक्शन तो अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसके बाद लॉग फंक्शन की बात होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो अपना इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शन थी जिनको अपन यूज़ भी करेंगे यहाँ पे, और किस तरह से निकलते हैं इनको भी अपन ने यहाँ पर देख लिया। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कोई भी फंक्शन के बारे में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।